हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। वो क्या है? वो है अकेलापन। कभी ना कभी एक इंसान एक ऐसे फेज़ में आ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे। जैसे कि उसके जो दोस्त होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरे सारे दोस्त छूटते चले जा रहे हैं या उनसे मेरी बन नहीं रही, मतलब बहुत पुराने दोस्त होते हैं, या फिर कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपना दुख या अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ। मतलब वो अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अपने जीवन में अकेला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देखकर जो अपना सोचने का नज़रिया हो, या फिर आप जो सोच रहे हो कि मैं जीवन में अब अकेला क्यों फील कर रहा हूँ या मैं अकेला क्यों रह गया हूँ, तो उसका आपको आंसर मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अपने चैनल के 1 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अकेलेपन के बारे में कि आप अपने जीवन में अकेले हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, ना मेरा कोई दोस्त बचा है, ना कोई मेरा साथ देने वाला, ना कोई जीवन में ऐसा शख्स बचा है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तो इसका मतलब ये है कि आप अब दुनिया को समझ चुके हो। पहले आप जो जी रहे थे लाइफ, वो सब कुछ झूठ था कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा साथ देने वाला है, पर रियलिटी में इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। सब जो कहते हैं ना कि सब, अगर किसी का किसी से काम निकल रहा है तो वो दोस्त है मेरा, और अगर किसी का किसी से काम नहीं मिल रहा तो वो मेरा कुछ नहीं है। जैसे कि हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमारे दोस्त होते हैं, हम आपस में प्रॉमिस करते हैं कि तू अब मेरा हमेशा के लिए दोस्त है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो उन स्कूल के दोस्तों को भूल जाते हैं। फिर हम कॉलेज में आते हैं तो वो कॉलेज के दोस्त हमारे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। फिर कॉलेज के बाद हम जो कॉलेज में दोस्त होते हैं उन सबको भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हमेशा अकेले ही रहते हो और अकेले ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। हर किसी इंसान का एक टाइम होता है जो वो आपकी ज़िंदगी में आता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या कोई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। तो इसलिए हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। और जो अकेलापन है, ये वो सच्चाई है कि जो हमें कभी ना कभी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मस्त थी, पहले मेरे साथ इतने लोग थे, मैं बहुत खुश रहता था, अब मैं अकेला हो गया हूँ। तो ये एक जीवन की सच्चाई है, और इंसान को कभी ना कभी अपने जीवन में इस चीज़ को फेस करना होता है। और जब ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि यही सत्य है, इस जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देता। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब भगवान आपको लाइफ में अकेले कर देते हैं तो वो आपको सच्चाई जानने के लिए इस दुनिया की अकेले कर देते हैं, कि जिससे आप समझ पाओ कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता और कोई किसी का अपना नहीं है। जिसे हम समझते आ रहे हैं कि ये मेरा अपना है, तो इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। और अकेलापन हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अपने जीवन में कुछ भी जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं अगर हम अकेले हैं। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, या दूसरी चीज़, अगर आपको भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है, या फिर आपको पढ़ाई करके एक नौकरी करनी है, तो आपका जो अकेलापन है वो आपको लक्ष्य की तरफ बिना भटकाए लेकर जा सकता है, अगर आप अपने माइंड को मजबूत बना लो। क्योंकि अकेलेपन में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो आपका रूटीन है उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस पे ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो शाम को आपको बोलता है कि चलो घूमने चल रहे हैं, और आपका रूटीन है पढ़ाई करने का, तो वो आपको भटका रहा है, क्योंकि एट द एंड वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बिजी हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे। तो एक दिन दोनों को अलग ही होना है, पर आप उसके चक्कर में अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। और ऐसे ही भगवत प्राप्ति में भी होता है कि इंसान गलत आचरण, किसी के साथ जाके शराब पी लेता है या कोई भी गंदे आचरण कर लेता है, तो वो अपने जो उसने लक्ष्य बनाया कि मैं भगवान को प्राप्त करूँगा, तो वो उसको भूल जाता है। तो इसलिए अकेलापन बहुत ही अच्छा है। ना आपको किसी की ज़रूरत होगी, और आप अपने जीवन में अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसमें जो बाहर का व्यक्ति है वो आपको भटका नहीं सकता,
क्योंकि एट द एंड कोई किसी का साथ नहीं देता। इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आपने देखा होगा काफ़ी जो सक्सेसफुल लोग हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि मुझे मेरा ये लक्ष्य है, अब मैं इस पे फोकस से काम करूँगा। तो जब तक आप अकेले नहीं रहोगे या अकेले चलना नहीं सीखोगे तो आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करोगे। होता है ना कि हम स्कूल में होते सोचते हैं या कॉलेज में होते हैं कि अब मैं ये कोर्स करूँगा, तू करेगा तो मैं करूँगा, तू पढ़ाई करेगा तो, पर ये सत्य नहीं है। आपको जीवन में जो करना है वो अकेले ही करना पड़ेगा। कोई किसी का इस जीवन में साथ नहीं देता। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में अकेले रह गए हो और आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो और एक नई दिशा दे सकते हो। उसमें कोई तीसरा भारी व्यक्ति नहीं आएगा जो आपको भटका सके। सिर्फ आपका मन होगा और आप होंगे, और आपको सिर्फ अपने मन से लड़ाई करनी है। और जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, चाहे वो बाहर की दुनिया की चीज़ें हो, नौकरी हो, पैसा हो या कुछ भी हो, चाहे भगवान से जुड़ी हुई भक्ति हो, कुछ भी हो, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो अकेलापन बहुत ही बेस्ट है। तो इसको लेके डिप्रेस्ड मत हो कि कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई इस दुनिया में किसी के साथ नहीं है। आपको अगर कोई दुख तकलीफ आएगी वो भी आपको अकेले ही फेस करनी है, और अगर आपके जीवन में खुशी आएगी वो भी आपको अकेले ही फेस करनी है। तो इसलिए रो मत कि अब मेरे साथ कोई प्यार करने वाला नहीं बचा है, ना मेरा कोई दोस्त बचा, अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो इसको दूसरे वे में लो कि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है कि मैं अपने जीवन को बदल के दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मैं अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ। मुझे इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मत हो, कि आप अपने घर वालों से भी मत बोलो, कि आप लोगों से मत बोलो। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को मत छोड़ो, जो आपसे बोल रहा है उससे बोलो। तो ऐसे किसी की आदत मत लगाओ। तो अपने आप को ऐसा रखो कि मुझे मेरे जीवन में कोई भी इंसान हो, रहे या चला जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ को अकेला जी सकता हूँ, और वही इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो जो अकेलापन है वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ कि अब मैं जीवन में अकेला रह गया हूँ, अब मेरे जीने का फ़ायदा क्या है। यही जीने का फ़ायदा है, यही सच्चाई है कि अकेले रहना है और अकेले ही जीवन को जीना है। और जो चीज़ अपने जीवन में हासिल करनी है उसके पीछे लग जाओ, चाहे कितने साल लगे, 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ठीक है। फिर आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जब मैं गलत आचरण करता था, जो भी इस दुनिया में गलत आचरण होते हैं वो मैंने सब किए हैं, ठीक है। जब मैं करता था तो मेरे इतने दोस्त थे जो मेरे साथ थे, पर जब से मैं सही ट्रैक पर चला, अपने जीवन में हर चीज़ सही कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, तो अब मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो अब मैं अकेला हो गया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। तो ये मत सोचो कि अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अकेले रह के अपने आप को बदलो। क्योंकि जब आप मान लो अपने आप को बदल रहे हो तो बाहर का व्यक्ति आपको भटका सकता है, पर जब आप अकेले हो तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो और जो चाहते हो वो अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि बाहर का इंसान कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस दुनिया में ना तो कोई किसी का दोस्त होता, ना कोई किसी का भला चाहता। तो इसलिए आपको अपना भला, अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, चाहे उससे अलग हो। तो अकेले रह गए हो जीवन में तो ये मत सोचो कि यार अब मेरी लाइफ का मैं क्या करूं। तो एक रूटीन बनाओ और अपनी जीवन को मस्ती से जियो कि इस टाइम मैं उठूँगा, इस टाइम मैं पढ़ाई करूँगा, इस टाइम मैं भगवान का नाम लूँगा, इस टाइम मैं ये स्किल सीखूँगा। अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, और जब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख जाओगे तो ये जो अकेलापन है ना, ये आपको सबसे बढ़िया लगेगा कि मैं कहाँ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था फालतू लोगों के चक्कर में। क्योंकि टाइम जो है बहुत ही प्रीशियस है, ये किसी के लिए वेट नहीं करता। तो इसलिए अपने एक दिन को भी बर्बाद मत करो। तो तुम अगर अपने जीवन में अकेले रह गए हो तो ये समझ लो कि ये अकेलापन ही तुम्हें जो सच्चाई के करीब, जो दुनिया की सच्चाई है वो दिखा देगा, और यही अकेलापन है जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस अकेलेपन को सही डायरेक्शन में लेके जाओ और फिर देखना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, और फिर ये अकेलापन ही आपको अच्छा लगेगा। आपको इस दुनिया में किसी से भी ना दोस्ती की ज़रूरत होगी, ना किसी के साथ की ज़रूरत होगी, ना किसी के प्यार की ज़रूरत होगी। फिर आप अपने सीधे लक्ष्य को पा सकते हो। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को क्या दिखता था? सिर्फ मछली की आँख। तो उसे कोई नहीं, कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि इस दुनिया में सारे रिश्ते नाते सब कुछ झूठ है। ठीक है, कोई एट द एंड आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए खाली अपनी मछली की आँख देखो
और दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ मत देखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने जीवन में अगर कभी भी ऐसा समय आए तो उसको सही दिशा में लेकर जा सकते हो। तो यहीं के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।